दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भारत से गुहार लगाई है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने भारत से अपील करते हुए कहा है कि भारत म्यांमार में काबिज मिलिट्री शासन से कोई बातचीत न करे। उन्होंने कहा है कि भारत को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए और उसी राह पर आगे बढ़ना भी चाहिए। द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री मार्सुडी ने कहा है, अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिशें और भी कमजोर होंगी। उन्होंने भारत से अपील करते हुए कहा कि भारत को 5 सूत्रीय सहमति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि 5 सूत्रीय सहमति क्या है। इंडोनेशिया जिस 5 सूत्रीय सहमति की बात कर रहा है उसमें म्यांमार में हिंसा तुरंत बंद हो, म्यांमार में विशेष दूत को नियुक्त करना, सभी पक्षों से बात करना, आसियान की ओर से मानवीय सहायता और आसियान के विदेश दूत को सभी पक्षों से मिलने की परमिशन जैसी बातों का जिक्र है। आपको बता दें कि 2022 के मार्च महीने में बिम्स्टेक संगठन की वर्चुअल समिट में भारत और श्रीलंका ने म्यांमार की सैन्य सरकार के विदेश मंत्री को शामिल होने का न्योता दिया था। आसियान सदस्यों और अमेरिका ने इसके बाद अपनी चिंता भी जाहिर की थी। आसियान और अमेरिका की भले ही अपनी चिंता हो, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी कहते रहे हैं कि भारत के लिए म्यांमार से संबंध बेहद अहम है, क्योंकि दोनों के बीच ऐसी सीमा है जिसमें आतंकियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में उसे दूसरे क्षेत्रीय विरोधियों जैसे चीन के सैन्य शासकों के साथ समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि आसियान क्या है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका हेड ऑफिस जकार्ता में है। साल 1967 में बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में इस संगठन से केवल थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ही जुड़े थे। बाद में इस संगठन से कई और देश जुड़ते चले गए। मौजूदा वक्त में संस्थापक सदस्यों के अलावा कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम और म्यांमार भी इसके सदस्य हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।